नमस्कार, जय हिंद साथियों बात करेंगे चतुश्रेणी एग्ज़ाम की कट ऑफ को लेकर। साथियों, राजस्थान में 4th ग्रेड जो वैकेंसी है उसके एग्ज़ाम संपन्न हो चुके हैं। लगभग यहाँ पे 6 पारियों में इस परीक्षा को आयोजित किया गया था। साथियों, अगर उपस्थिति की बात करते हैं तो इस बार सबसे ज़्यादा उपस्थिति इस एग्ज़ाम में देखी गई है। साथियों, उपस्थिति को देखकर यहाँ पर हम कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार यहाँ पर क्या संभावित कट ऑफ रह सकती है। साथियों, सभी विद्यार्थियों ने अपनी अपनी मेहनत से इस एग्ज़ाम को दिया है और उनके काफ़ी क्वेश्चन अच्छे भी नज़र आ रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर उनकी संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। साथियों, इस एग्ज़ाम में क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। साथियों, नॉर्मलाइजेशन जो होगा क्या पुराने तरीके से होगा या जो नया फॉर्मूला आया है उसी के अनुसार होने वाला है। साथ ही इसका जो रिजल्ट है क्या पहले आएगा या जितनी भी पहले वैकेंसी या प्रक्रियाधीन है उसके बाद जारी किया जाएगा, ताकि सभी अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिल सके। इसका भी हम बताएंगे कि रिजल्ट कब तक आने की संभावना इसकी रहेगी। साथियों, यहाँ पर इस कट ऑफ को आप अनुमानित मान सकते हैं। साथियों, ये कट ऑफ फिक्स नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों के जो बताए अनुसार यहाँ पे उनके पर्सनों के हिसाब से उन्होंने बताया है कि इतने पर्सन हमने करके आए हैं तो हमारी कट ऑफ ये रह सकती है। साथियों, आप कितने भी क्वेश्चन करके आइए फिर भी उसमें कई सारे क्वेश्चन है जो गलत निकल जाते हैं, यानी सही मानते हुए भी हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत निकल जाते हैं। साथियों, आप सभी को पता है ये परीक्षा पूरी 120 प्रश्नों की हुई है। साथियों, अब 120 प्रश्नों में आपके कितने पर्सन राइट हो रहे हैं, यानी आप कितने पर्सन पर सेफ मान सकते हैं। साथियों, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, आप सभी को पता है इस नेगेटिव मार्किंग से कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका स्कोर तो अच्छा होता है, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या जब गलत हो जाती है तो उनका स्कोर वापस नीचे आ जाता है। तो ऐसे कई सारे अभ्यर्थी अभी तक क्या बोर्ड ने क्या है केवल एक पेपर जारी किया है, लेकिन कई सारे साथियों ये जो वैकेंसी है ये 10th पास वैकेंसी थी। इसमें कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम तो दे दिया है, लेकिन उनको सारे जो 120 पर्सन है ना, उसमें से जितने भी उन्होंने पर्सन अटेम्प्ट किए हैं, भले आपने 80 किए हैं, 90 किए हैं, 100 किए, 110 किए, लेकिन उनके उत्तर उनको फिक्स याद नहीं है कि वो कौन से उत्तर पे टिक लगा के आए हैं। कोई विद्यार्थी जैसे आपके मान लो कि 90 करके आया है, ठीक है, और वो मान रहा है कि मेरे 80 सही है, लेकिन अब इस 80 फिक्स नहीं हो सकते। तो इसमें भी आप इसको घटा लीजिए, लगभग आप यहाँ पे 10% आगे पीछे कर लीजिए, 5 या 10 से परसेंट आप आगे पीछे कर लीजिए, उतने परसेंट तो उन्होंने गलत ही किए होंगे, यानी उनको याद नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे 80 मान रहे हैं। ठीक है, तो वो 80 से 10 कम करके यहाँ पे अपने क्वेश्चनों को 70 मान सकते हैं कि उनके 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फिर भी उसमें से भी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो हम सब कुछ यहाँ पे देखेंगे साथियों कि आपका कट ऑफ अनुमानित क्या रहने वाला है। साथियों, राजस्थान की ये सबसे बड़ी वैकेंसी कही जा सकती है चतुश्रेणी एग्जाम, क्योंकि इसमें पदों की संख्या लगभग 53,000 पद है। साथियों इस 53,000 वैकेंसी को लगभग 6 पारियों में इसको आयोजित किया गया था पूरे राजस्थान में। और इसमें उपस्थिति की बात करते हैं तो रिकॉर्ड उपस्थिति रही है साथियों। इसमें 21 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें अपना भाग्य आजमाया है, यानी यहाँ पर कुल 24 लाख के आवेदन आए थे साथियों, और 24 लाख में से यहाँ पे लगभग 21 लाख अभ्यर्थियों ने इस एग्जाम को दिया है। तो यहाँ पे साथियों अब इसका जो रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्या साथियों ये रिजल्ट है नए फॉर्मूले से जारी किया जाएगा। साथियों यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं, पहले नया पुराना फॉर्मूला था, उसमें नॉर्मलाइजेशन होता था तो किसी पारी से ज़्यादा और किसी पारी में कम अंक बढ़ जाते थे। तो यहाँ पर अब यहाँ पे नया फॉर्मूला आ चुका है, इस नए फॉर्मूले से ही इस रिजल्ट को घोषित किया जाएगा। साथियों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसकी यहाँ पे साथियों कौन सा फॉर्मूला लागू किया जाएगा, तो आप सभी को पता है साथियों जैसे 6 पारियों में ये पेपर हुआ था साथियों, यहाँ पे हम 6 पारी बना लेते हैं। यहाँ पे इस 6 पारियों में इस पेपर को आयोजित यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पे इस 6 पारियों के अंदर कौन सी पारी का पेपर आपका सरल आया है, कौन सी का कठिन आया है, इससे हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। हमारे पदों की संख्या लगभग साथियों यहाँ पे हम 54,000 मान सकते हैं, अनुमानित हम क्या करते हैं इसको 54,000 पदों को मान लेते हैं कि ये 54,000 की वैकेंसी है। अब ये जो 54,000 पद है साथियों ये सारे पारियों में अलग अलग बढ़ जाएंगे, अनुमानित हम बांट लेते हैं। तो यहाँ पे साथियों लगभग इसमें जो पद आएंगे जैसे 9,000 के लगभग इसमें पद आएंगे, फिर वापस इसमें भी जैसे 9,000 के लगभग आएंगे। तो इस सभी के अंदर हमारे क्या है 9,000 जो पद है इसमें आपके आगे साथियों। ठीक है, तो हम यहाँ पे 9,000 पे 9,000 पद मान लेते हैं साथियों। ठीक है, अब यहाँ पर इस पहली पारी में जितने भी अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है साथियों, ठीक है, तो अब एक बात करते हैं तो साथियों देखो 9,000 पद है। अगर इसमें अभ्यर्थी की बात करते हैं तो लगभग साथियों यहाँ पे 4 लाख से लेकर 4.5 लाख अभ्यर्थी इस एक ही पारी में यहाँ पे बैठे। अगर ठीक है, उन्होंने क्या है सभी ने अलग अलग बांट दिया था 4-4 लाख, अगर हम यहाँ पे बांट देते हैं कि 4-4 लाख यहाँ पे सभी पारियों में यहाँ पे ठीक है, 4 को हम 6 से करेंगे, ठीक है,
तो 24 लाख हो गए साथियों। ठीक है, तो हम 4 लाख से कम भी मान सकते हैं, यानी 3.5 लाख से लेकर 4 लाख 4.5 लाख तक यहाँ पे हर पारी में बैठे हैं। तो अब अनुमानित हम मान लेते हैं 4 लाख अभ्यर्थी है ना, ये 4 लाख अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 9,000 पोस्ट है, फिर ये 4 लाख के लिए पे 9,000 है, फिर 4 लाख के लिए 9,000, ये 4 लाख के लिए फिर 9,000, ऐसे यहाँ पे इसका क्या होता है रिजल्ट घोषित होगा साथियों, उसी हिसाब से आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ऐसे नहीं कि आपके छठी पारी के अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, पहली पारी में कम हो जाएंगे। पहली पारी में अनुमानित 4 लाख हो सकते हैं, दूसरी पारी में अनुमानित 4 हो सकते हैं, तीसरी में अनुमानित 4 लाख हो सकते हैं। यहाँ पे सभी पारियों में समान समान पदों को भरा जाएगा। अब यहाँ पे साथियों देखो बात कर लेते हैं कि जैसे इस पहली पारी में जैसे 9,000 पद है और 4 लाख कैंडिडेट ने इसमें एग्जाम दिया है, तो ये जो 4 लाख कैंडिडेट है ये इसी में ही शामिल है और इन्हीं का ही यहाँ पे रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इक्वी परसेंटाइल जो फॉर्मूला होता है उसी से ये रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इक्वी परसेंटाइल में क्या होता है साथियों, जो नया फॉर्मूला है इक्वी परसेंटाइल, इसमें क्या होता है साथियों, सभी पदों को अलग अलग पारियों में बांट दिया जाता है और अलग अलग पारी का नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इसमें अंकों की कम बात करते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, थोड़ा घट सकता है, लेकिन पद बराबर बराबर यहाँ पर हर पारी में रहेंगे और कैंडिडेट भी हर पारी में बराबर बराबर सेलेक्ट होंगे साथियों। ठीक है, तो आप सभी को पता है जो 6 पारियां हैं, 6 पारियों के अंदर बराबर बराबर कैंडिडेट का क्या होगा, सिलेक्शन होगा साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे 6 पारियां है, तो पहली पारी में जैसे अनुमानित 9 लाख का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी पारी है साथियों, तो यहाँ पे लगभग साथियों यहाँ पे 8.5 लाख का हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सभी में समान होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे आपकी जैसे 5वीं पारी है तो इसमें ज़्यादा सरल पेपर आया और उनका ज़्यादा नंबर आ रहा है, तो इसमें जैसे 10,000 या 12,000 यहाँ पे पदों को भर दिया जाएगा, नहीं ऐसे नहीं। ठीक है, हर पारी में बराबर बराबर, आप समझ गए होंगे, हर पारी में बराबर बराबर पदों को बराबर बराबर कैंडिडेट से ही भरा जाएगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और देख लेते हैं साथियों, यहाँ पे इसकी संभावित हम यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं कि इसकी संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, मार्क्स क्या रह सकते हैं, क्वेश्चनों की कट ऑफ क्या है, प्रश्नों की कट ऑफ क्या है। तो श्रेणी वाइज हम यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पे जनरल कैटेगरी। ठीक है, जनरल कैटेगरी में जिन साथियों ने यहाँ पे 74 से लेकर 76 क्वेश्चन किए हैं, यानी 74 से लेकर 76 तक जो क्वेश्चन किए हैं, तो वो साथियों इसमें सेफ रह सकते हैं। ठीक है, उनकी यहाँ पे कट ऑफ अनुमानित है कि 74 से लेकर 76 तक उनका सिलेक्शन हो सकता है। और नंबरों की बात करते हैं तो 122 से लेकर 127 नंबर। ठीक है, हम इनका नंबर कर लेंगे साथियों। ठीक है, इसका 1.5 नंबर का जो भी है, ये पर्सन 1 अंक का है या 1.5 अंक का है, तो हम इसका देख लेंगे। ओबीसी में यहाँ पे कट ऑफ आपके 71 पर्सनों की हम बात कर लेते हैं, 71 से लेकर 73 तक, 71 से लेकर 73 तक आपकी ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है साथियों। ठीक है, ये एक अनुमानित है, 2-3 पर्सनों का फर्क पड़ सकता है, इसे हम फिक्स नहीं कह सकते साथियों। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 68 से 70 तक आपकी कट ऑफ रह सकती है। एमबीसी की बात करते हैं तो 66 से लेकर 68 तक आपकी कट ऑफ, ये मैं पर्सन की बात कर रहा हूँ साथियों। अगर आपके पर्सन 66 से लेकर 68 तक अगर आपके राइट हो रहे हैं तो आप एमबीसी में सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपके 68 से 70 तक अगर आपके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, सब काट कूट के आपके क्वेश्चन अगर राइट हो रहे हैं, तो आपके ईडब्ल्यूएस में आप सेफ मान सकते हैं। ये घट बढ़ सकता है साथियों, हम इसको फिक्स नहीं मान सकते हैं, लेकिन अनुमानित है, क्योंकि सभी विद्यार्थी यही कह रहे हैं कि मैं इतने करके आया। तो यहाँ पे एससी में यहाँ पे 63 से लेकर 65 तक अंकों को यहाँ पे हम सेफ मान सकते हैं। एसटी में यहाँ पे 61 से लेकर 64 तक के प्रश्नों को हम यहाँ पे सेफ मान सकते हैं। इस प्रकार से साथियों यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। अब यहाँ पे साथियों एक और बात कर लेते हैं, विशेष टिप्पणी हम क्या कहने वाले हैं आपको। देखो, अगर यहाँ पे इस वैकेंसी का रिजल्ट, यहाँ पे इस वैकेंसी में हम पता है कि कितने पद है साथियों, यहाँ पर 53,000 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी हो रही है। अब साथियों अगर 4th ग्रेड का रिजल्ट है ना, ये अगर सबसे बाद में घोषित होता है, ठीक है, सभी वैकेंसियां जो प्रक्रियाधीन है, जिनके एग्जाम हो चुके हैं, यानी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम से पहले पहले जितनी वैकेंसियों के एग्जाम हो चुके हैं, अगर उनका रिजल्ट पहले घोषित किया जाता है, अगर उनका रिजल्ट पहले अगर घोषित किया जाता है, तो साथियों यहाँ पर आपकी कट ऑफ है, ये जो अनुमानित है ना, यही बैठ सकती है साथियों। ठीक है, आपकी वेटिंग में आपका नंबर आया या किसी में भी आपका नंबर आया, लेकिन आपको चांस का फायदा आपको जरूर मिलेगा साथियों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लगभग अगर पदों की बात करते हैं तो 15,000 जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन है ना अन्य भर्तियों में हो जाएंगे, लेकिन उन 15,000 कैंडिडेट जो सिलेक्शन होंगे, उन्होंने इस 4th ग्रेड में भी एग्जाम दिया है, उनके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे लगभग 70 से लेकर 75 तक उनके नंबर आ रहे हैं, 80 तक उनके नंबर आ रहे हैं। जिन साथियों का यहाँ पे पहले से जिन्होंने राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे दिया है, पटवारी का एग्जाम दे दिया है, या एलडीसी का दे रखा है, ग्रामसेवक का दे रहे हैं साथियों। ठीक है, उनके यहाँ पे लगभग यहाँ पे 70 से लेकर 75 अंक इसमें भी आ रहे हैं, यानी इस वैकेंसी में भी आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम बात कर ले जो प्रक्रियाधीन वैकेंसियाँ कई सारी, देखो कौन कौन सी यहाँ पर है सकती है ज़्यादा। ठीक है, तो देखो आपकी जो राजस्थान पुलिस है ना, अभी 10,000 पदों पे इसकी एग्जाम लगभग हो चुकी है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे 10,000 पद क्या होता है, इसका रिजल्ट भी जल्द ही घोषित होने वाला है साथियों। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे आंसर की भी जारी हो चुकी है, तो इसका रिजल्ट भी जल्दी घोषित होगा। इसके बाद में पटवारी है,
पटवारी की भी साथियों आपत्तियां ली गई है, आंसर की जारी हो चुकी थी, इसका रिजल्ट भी जल्द ही घोषित होगा। इसके बाद एलडीसी का तो प्रोसेस चल रहा है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अभी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो उन्होंने इस एग्जाम को अच्छी तरह से दिया है साथियों, क्योंकि वो ऐसे नहीं मान रहे कि भाई हमने ज्वाइन हो गए। ग्राम सेवक के लगभग 2000 पदों पे ये वैकेंसी हो रही है साथियों, तो इनके कैंडिडेट भी अगर पहले से इसकी वैकेंसी एग्जाम नवंबर में है, तो इसका एग्जाम होने के बाद जैसे इसको मिल जाती है तो ये भी कम हो सकते हैं। अन्य भर्तियों की बात करते हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, अलग जो भी छोटी मोटी वैकेंसी है उसमें लगभग 5000 पद और भरे जा सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी जो फोर्थ ग्रेड वैकेंसी है सबसे लोअर वैकेंसी है साथियों, ठीक है। तो इससे ऊपर जाना हर कोई चाहेगा, ऐसा नहीं कि इसी में ही आपको ज्वाइनिंग लेना चाहेगा, लेकिन इससे ऊपर वाली वैकेंसी है तो उसकी ग्रेड पे अच्छी है तो वो उसमें जाना पसंद जरूर करेंगे साथियों, ठीक है। तो ये आपके इतने सारे कैंडिडेट है 15,000 के लगभग, ये बाहर हो जाएंगे साथियों, ठीक है। तो आपकी जो अनुमानित कट ऑफ है ना, ये बिल्कुल फिक्स यहाँ पे रहने वाले साथियों, ठीक है। तो हम यहाँ पे साथियों ऐसी स्थिति में इस कट ऑफ से नीचे भी आ सकती है और ऊपर भी जा सकती है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा साथियों, जैसे आपके जैसे 65 से लेकर अगर आपके 90 अंक तक बन रहे हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है साथियों, ठीक है। 21 लाख कैंडिडेट को अगर 53,000 में हम डिवाइड करते हैं तो लगभग साथियों यहाँ पे जो एक पोस्ट में कैंडिडेट की बात हो रही है वो 38 कैंडिडेट ही आ रहे हैं, ठीक है। 38 कैंडिडेट है तो आपको सिलेक्शन हो सकता है, 65 से लेकर 90 तक है। अब यहाँ पे इसके हम अगर दीवार कर लेते हैं यहाँ पे साथियों, इसमें हम दीवार जैसे 75 कर लेते हैं, 75 से ऊपर वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, जनरल का है तो वो उसमें सेफ मार सकता है। 75 के आसपास आगे थोड़ा सा पीछे तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाला इसमें हो जाएगा, और 75 से अगर नीचे हैं 65 तक है तो वो एससी एसटी वाले जो एमबीसी वाले हैं वो इसमें सेफ माने जा सकते हैं साथियों। ये केवल आप हमारा केवल अनुमान है, ये जो भी फीडबैक प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर हमने इसको बनाया है साथियों। हम इसको ये नहीं कह रहे कि यही हमारा होगा यही होगा साथियों, ठीक है। तो आपको अनुमानित हो गया। वीडियो हमारा कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।